हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो भाई बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाले हैं तो सोचा अपडेट दे देते हैं। तो कौन कौन एक्साइटेड था ब्लॉग आने के लिए कि नहीं ब्लॉग कब आएंगे। तो ये थी यहाँ से चंडीगढ़ से जब हम घर गए पहले दिन का ब्लॉग। तो शादी की तैयारियाँ प्रिपरेशन तो बस वही वाला दिन था ये। तो कौन कौन एक्साइटेड है कि नहीं हमारा शादी वाला ब्लॉग देखने के लिए, वो भी आएगा अभी। तो जिस दिन हम घर गए उस दिन तो भाई हम रेस्ट कर दिए, वो वाला वहाँ तक मैंने सारे ब्लॉग डाल दिए थे। लेकिन घर में आपको पता ही है एडिटिंग वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे कि वहाँ जाके ही डालूंगी। और यहाँ पे तो आप पूछो ही मत, मतलब शादी में इतना वो थकान ये वो, फिर मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा सोचा फाइनली चलो अब थोड़ा थोड़ा एडिट करने लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे लग गई थी मेरी एडिटिंग, और शादी वाले ब्लॉग भी अभी एडिट करने हैं बहुत कुछ। और कौन कौन है नहीं बताना, किस किस को है कि नहीं हमने शादी वाले ब्लॉग भी देखने हैं पूरे पूरे, तो ज़रूर बताना है ना मेरे को। तो यहाँ पे लग गई थी भाई साफ़ सफाई, वही डेली ससुराल वाला दिन। तो घर जाओ तो सबसे पहला काम तो वही होता है कि नहीं मतलब हमें पहले दिन हमें इतना वो नहीं होता है, हमें बना बनाया मिल जाता है खाना वगैरह सब कुछ। क्योंकि मतलब मम्मी डैडी घर में होते हैं, सास ससुर जिनके घर में होते हैं तो उनके साथ होता ही है। कुछ लोग होती होगी जिनको जाके बनाना पड़ता है, लेकिन मतलब हम भी टाइमली पहुंच जाए तो कर लेते हैं हेल्प। लेकिन वैसे मतलब हम हमारी टाइमिंग यही होती है, पहुंचते ही लेट है तो तब तक डिनर बन चुका होता है। तो उस दिन तो हमें रेस्ट मिल जाता है, फिर अगले दिन से हो जाती है स्टार्टिंग। और इस दिन ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों इस बार। मतलब शादियाँ तो हुई लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मतलब एक होता है ना शरीर ही साथ नहीं दे रहा था। मतलब इंजॉय ऐसा नहीं है कि इंजॉय तो बहुत करा, लेकिन दवाई के दम पे मतलब मैंने हाँ, जिस दिन में मेरे देवर की शादी स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल लेना शुरू कर दी थी, मंगवा ली थी। मुझे पता लग गया था कि उसके हल्दी होने से पहले ही मुझे पता लग गया था कि नहीं मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है। क्योंकि आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, मतलब बुरी हालत से मेरा सिर ही खड़ा नहीं हो रहा था। तो मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने पानी वगैरह नींबू पानी वगैरह पता नहीं क्या क्या बना के दिया, तब जाके मेरे अंदर थोड़ा वो हुआ कि नहीं मेरा बीपी इतना फ्लक्चुएट हो गया था कि बीपी लो हो गया था। फिर मेरे अंदर जान ही नहीं बची थी बिल्कुल भी। तो सुबह को तो मम्मी ने ही थोड़ा हेल्प कर दिया था खाना वगैरह बनाने में। तो बस क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उठी भी थोड़ा लेट ही थी। फिर उठी मैं, उठ के फिर वही होता है कि नहीं चलो किचन का साफ़ सफाई तो कर लेती हूँ, लेकिन एनर्जी नहीं थी। सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ था सुबह तक। नहीं तो मेरा होता है मैं घर जाते ही मतलब पूरा अपने रूम की सेटिंग तो उसी दिन कर लेती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ही बिल्कुल बिगड़ गई थी, पता नहीं क्यों इतनी बुरी हालत हुई। तो फिर हाँ, किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर मेरे अंदर थोड़ा वो एनर्जी आई, पानी वगैरह पिया। तो उसके बाद लगी फिर मैं अगला काम करने। तो पहले मैंने किचन से स्टार्ट करा, उसके बाद आ गई मैं अपने रूम में, फिर रूम का करा। तो होता ही है ऐसे कपड़े पड़े होते हैं, तो अन्य के पापा गए थे, उन्होंने भी सुखा लिए थे वैसे तो रजाई कंबल वगैरह। उससे पिछली बार दिवाली के टाइम गई थी मैं, तो मैंने धो के रखे थे कंबल ब्लैंकेट वगैरह, धो लिए थे उसी टाइम सब कुछ है कि अब विंटर फिर अच्छे से धूप भी नहीं होती है प्रॉपर। तो उस टाइम कर लिया था ये सारा काम। तो अभी ऐसे ही सुखाने के लिए डाल दिए थे बस। और यहाँ पे हो गया था फिर अपने कपड़े वगैरह, बच्चों के कपड़े अपने तो फिर भी नहीं इतना, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा रहता है कि नहीं बच्चों का काम, बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल दो। और साथ में लगी थी शादी की, अगले दिन थी शादी, तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह मम्मी चले गए थे बरोटी, तो मम्मी आ गए थे शॉपिंग वॉपिंग करके। और थोड़ा हम भी दिखा रहे थे जो यहाँ से चंडीगढ़ से लेके गए थे दूल्हे के लिए कपड़े वगैरह, वो दिखा रहे थे यहाँ पे। और साथ में चल रही थी गपशप। तो होता ही है शादियाँ होती है तो कितना सब कुछ होता है, नहीं मतलब इकट्ठा होते हैं। फिर वैसे तो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी टाइम मतलब इकट्ठा होके फिर लगती है बातें सातें। तो यहाँ पे हमारे कपड़ों की धुलाई वगैरह हो गई थी, सारा काम वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने कैप्चर कर ली था थोड़ा बहुत व्यू, सर्दियों वाली धूप वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सैरी चला गया था घूमने दादा के साथ। तो इसका तो वही होता है जब इसका मन नहीं होता है तो चलो घूमने। फिर लंच वंच करा हमने, फिर लग गए थे हम शादी की तैयारियों में। तो यहाँ पे साथ में हो गई थी चाय की तैयारी, मतलब 2 बज गए थे, 2 ढाई। और साथ में लग गया था हमारा मतलब मैंने आपको पहले मतलब रील में भी बताया था कि नुंदरू थे मतलब अंकल जी के। तो खाने वगैरह की तैयारियाँ, साथ में हम पकौड़े की तैयारियाँ कर रहे थे। और यहाँ पे अंकल जी तल रहे थे अरबी को, अरबी का दम बनाते हैं हमारे, आलू का दम बनाया था हमने। तो अपने घर के आलूओं का दम बनाया हुआ था और बहुत ही टेस्टी थी हमें तो। लेकिन मतलब ठीक ठीक तो मैंने 2-3 ही खाई, मतलब देवर की शादी मैंने अच्छे से खा ली थी, तो दूसरी शादी के टाइम पे भी तो मतलब मैंने इतना खाया नहीं था, धाम वगैरह कुछ नहीं फिर उस टाइम खाई थी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। और फिर ऐसे ही कुछ मन भी नहीं, मतलब ऐसे ही हो गया था।
तो बस यहाँ पे चल रही थी तैयारियाँ, तो अंकल जी तल रहे थे। फिर अंकल जी को ऐसे कि चलो पकौड़े भी बनाते हैं, तो हमने डैड जी को भेज दिया था जब सेमी को लेके गए, तो डैड जी लेके आ गए गोभी, और हम गोभी आलू वगैरह सब कुछ काट के हम लग गए थे अपनी तैयारियों में कि नहीं क्या क्या करना। और यहाँ पे अंकल जी कर रहे थे, अंकल जी के साथ बातें भी हो रही थी, मैं पूछ भी रही थी कि कैसे क्या करना है। और अंकल जी बोल रहे थे कि बस एक चुटकी ना मतलब पकौड़ों में दूसरी भी डाल देना तो मज़ा ही आ जाएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये वो मतलब मजाक कर रहे थे ऐसे ही। तो बस ऐसे ही चल रहा था हमारा काम। फिर मेरे को बोल दिया कुछ करने के लिए और मैं चली गई वहाँ पे।